अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं हूं वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। या आप सामने एक भैंस देख रहे हैं, तो ये सुई हुई है और दूध दे रही है। इसके अलावा इसमें तकरीबन हिस्ट्री इसकी बताता चलूँ कि ये एक हफ़्ता हो गया बीमार है। और सबसे पहले इसकी टिम्पनी हुई थी, यानी पेट में गैस वगैरह हुई थी, जिसकी वजह से जो है वो इसने खाना पीना छोड़ दिया था और इसकी ट्रीटमेंट हुई है और टिम्पनी वगैरह इसकी ठीक हो गई है। अब ये बार बार 3-4 दिन से जो है वो पेट में कभी गैस चढ़ जाती है, कभी उतर जाती है, और ये मुसलसल 4-5 दिन से खा पी नहीं रही है, जुगाली भी नहीं कर रही है और इसके अलावा खाना पीना नहीं कर रही है। गोबर थोड़ा थोड़ा कर रही है और टेम्परेचर इसका नॉर्मल है। और इसकी जो है फ्लूइड थेरेपी वगैरह और ट्रीटमेंट की गई है, एंटीबायोटिक और एनसेड और एंटी एलर्जिक वगैरह, और जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के जितनी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लगाया गया है, इससे जानवर जो है वो रिकवर नहीं हो सका। और इसकी जो अलामात हैं, ये ज़्यादा खड़ी रहती है और बैठती कम है, और इसकी जितनी भी अलामात हैं वो सारी ये जा रही हैं इसमें फॉरेन बॉडी के चांसेस हैं। तो फॉरेन बॉडी को चेक करने के लिए हमारे पास मेटल डिटेक्टर है, जो स्पेशली जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। जे अगर कोई जानवर कील, लोहे की तार, कील या कोई सुई वगैरह कोई चीज़ खा जाए, तो उसमें ये होता है कि जानवर के मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं और वो कील या तार जो चीज़ भी है वो मैदे से जो है अगले मैदे में चली जाती है और फिर वहाँ से आगे जो है वो दिल की तरफ जो है मूव करती है और फेफड़ों को भी इफ़ेक्ट करती है, और ज़्यादातर वो दिल के जो झिल्ली है उसको रप्चर कर देती है, जिससे जो जानवर है उसमें बॉडी का जितना फ्लूइड है वो इकट्ठा हो जाता है और फिर वो फ्लूइड में बिस्किट रीजन में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। और इसमें मज़ीद जो इसे आम मेडिकल वेटनरी लैंग्वेज में TRP भी कहते हैं, लेकिन ये अर्ली स्टेज में है, अभी ये आगे तक नहीं पहुंची। हमने इसकी प्रॉपर जो मुआयना किया गया और प्रॉपर इसकी तशख़ीस की गई, और उसके बाद इसकी हार्ट बीट और इसकी जो रेस्पिरेशन है, यानी सांस का मसला इशू है, इसकी अनीमिया चेक किया गया। ये डिहाइड्रेट है बहुत ज़्यादा, इसकी डिहाइड्रेशन चेक की गई और हमने मालकान को बताया कि अब इसकी जो एक ही हल है, इसकी जो है वो सर्जरी जो है वो करनी ज़रूरी है, चूँकि जानवर की अगर जान बचानी है तो जानवर की सर्जरी करना इंतहाई ज़रूरी होती है इस कंडीशन में। और अगर जानवर खा पी रहा है, अलर्ट है, तो उसका जो है वो दूसरा तरीका है, उसमें मैग्नेट थेरेपी की जाती है, जानवर को मकनातीस खिला दिया जाता है। लेकिन ये जानवर चूँकि खाना पीना बंद कर गया है और ऑफ फीड हो गया और रीप नहीं बन रही है, तो इसका प्रॉपर जो है वो तशख़ीस की गई और मालकान को जो है वो बताया गया कि इसकी आप सर्जरी करवा लें। लेकिन अफसोस की बात है कि मालकान ने दिल नहीं रखा, इतना कीमती जानवर है वो ज़ाया कर बैठे हैं। तो उन्होंने जो है वो सर्जरी की हामी नहीं भरी है और वो मेरे ख़्याल में स्लाटर हो जाएगी जानवर। तो चूँकि अब तो जानवरों में भी जदीद तशख़ीस हो चुकी है, तशख़ीस का तरीक़ाकार है और सर्जरी की सहूलत मौजूद है, जिसमें ये रेमनोटमी जो है वो यानी मैदे का ऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा इसका मैदे का ऑपरेशन करके इसके अंदर जो भी चीज़ है अभी दूसरे मैदे में रेटिकुलम में मौजूद है और वो आसानी से निकाली जा सकती है, इससे जानवर की जान बचाई जा सकती है। लेकिन ज़्यादा अवेयरनेस ना होने की वजह से और
ट्रेंड ना होने की वजह से जो है वो ये अपने जो जानवर की है वो जान नहीं बचा पाए मालकान। तो जितने भी फार्मर हजरात हैं वो सुन रहे हैं, तो अब इस किस्म के अगर आपके पास केस हैं, जानवर कोई लोहे की चीज़ खा गया है या कोई शापर कोई ऐसी चीज़ खा गया जो मैदा हज़म नहीं कर रहा और जानवर खाना पीना छोड़ गया है, तो उसका ऑपरेशन जो है वो मुमकिन है। उसकी मैदे की सर्जरी हो जाती है जिससे जानवर ठीक ठाक हो जाता है। इसके अलावा अगर जानवर बच्चा नहीं दे पा रहा तो उसकी भी सर्जरी हो सकती है। इसके अलावा बाकी हर किस्म की सर्जरी की सहूलत हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा प्रेगनेंसी टेस्ट की सहूलत मौजूद है। प्रेगनेंसी टेस्ट जदीद तरीका तशख़ीस अमल हमारे पास अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम तमाम जानवरों का, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ी और कुत्ती और बिल्ली, इसका 1 महीने का अमल टेस्ट कर सकते हैं। होम सर्विस भी मौजूद है। हमारी हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। हमारा हैदरी एनिमल हॉस्पिटल का हेल्पलाइन नंबर 031178004440 है। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।